बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक शुरू करने से पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। जो नया टॉपिक है और शायद केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, तो ताकि आप लोगों को पहुंच सके और आप उसको देख सके। अपने कजन रिलेटिव्स के साथ भी चैनल को मतलब शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। क्लियर है? चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे टॉपिक आ रहा है ये, तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था। वह मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ खास कंडीशंस है। क्लियर है? तो आज हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने आपको बताया था कि ये क्या है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है। कौन सा? स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन मतलब ये है कि ये स्पेशल काइंड इसलिए कि इसमें हमारे साथ कंडीशंस है। इसका के साथ हमारे साथ दो कंडीशंस हैं, इसलिए इसको हम स्पेशल काइंड कहते हैं। अगर ये इस दो कंडीशन को फॉलो करता है तो ये फिर क्या है? हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर वो दो कंडीशन नहीं फॉलो करता तो फिर हमारे साथ वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्लियर है? तो इस वजह से चूंकि इसमें और ऑसिलेटरी वाइब्रेशन में हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें सेम पाथ रिपीट होगा, तो सेम पाथ इसमें भी रिपीट होगा। क्लियर है? तो आपके बुक में एक मिसाल दिया हुआ है, क्लियर है, जिसको बॉल एंड बॉल मूवमेंट, बॉल एंड बॉल एग्जाम्पल है। क्लियर है? बुक में आपको दिया हुआ है। तो उसमें आप देख यहाँ पर बॉल है। क्लियर है? बॉल इस कंडोल है या जो है इसको कहते हैं। क्लियर है? और इसमें बड़ा एक बॉल है। क्लियर है? तो जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं, इस बॉल पे फोर्स, तो आप लोग ये देख लेंगे कि ये मतलब इसमें मतलब ये इस तरह मूवमेंट शुरू करेगा, मतलब ये इस तरह फिर वापस आ जाएगा। क्लियर है? और आप देख लेंगे कि मतलब इस तरह कुछ टाइम बाद ये इस जगह से मतलब वापस इस जगह तक आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ये इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, आखिर में वापस इस जगह तक आ जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, फिर आखिर में फिर दोबारा वहां पर रुक जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ क्या शो करता है कि मतलब ये बॉल जो है वापस अपनी जगह पर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? मतलब ये स्टेबल पॉइंट है इसका, इसको ये स्टेबल पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो इसके लिए जो दो कंडीशन है उसमें पहला कंडीशन यही है, पहला कंडीशन इसमें वही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या मतलब है इस बात का? यहां पर जो फोर्स होगा वो आर ई एस होगा। आर ई एस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। आर ई एस का क्या मतलब है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? तो अब इस समझिए, इस कंडीशन को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे कहते हैं? जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है। क्लियर है? इनवर्स रिलेशन वो होता है जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जब फोर्स हम बढ़ाएंगे तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। क्या मतलब? यहाँ पर जितना फोर्स हम लगाएंगे, हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉल इतना ऊपर जाएगा, कम फोर्स लगाया तो बॉल कम जाएगा। क्लियर है? लेकिन आखिर में आएगा इस जगह तक। क्लियर है? तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमने फोर्स इस तरह लगाया था, बॉल चला गया, वापस इस तरह आ गया, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है? तो ये नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड, ये मोशन जो है मीन डायरेक्टेड पोजीशन, मीन इक्विलिब्रियम क्लियर है? ये नेगेटिव साइन ये मतलब ये स्टेबल पॉइंट, हमने फोर्स लगाया तो ये बॉल इस तरह चला गया लेकिन वापस इस तरह आ गया। नेगेटिव मतलब हमने जो फोर्स लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये बॉल वापस आ जाता है स्टेबल पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल पॉइंट। क्लियर है? तो ये फोर्स जो है, जो डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो गया फिर वापस आ गया, तो नेगेटिव साइन इस चीज के अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। मतलब ये बॉल जो है ये इस तरह चला गया लेकिन वापस मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आ गया। क्लियर है? तो मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना बॉल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करेगा, जितना कम फोर्स होगा इतना बॉल थोड़ा हरकत करेगा। क्लियर है? और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि मतलब ये मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक वापस आता है। क्लियर है? अब रिस्टोर का क्या मतलब है? रिस्टोर का मतलब ये है
कि मतलब जिस तरह आप मोबाइल को रिस्टोर करते हैं, तो मोबाइल को रिस्टोर करने का क्या मतलब होता है, मतलब जो हमने डेटा उसमें डाला हुआ होता है वो सारा क्लियर हो जाता है और इसमें पर कुछ नहीं रहता। तो इसमें भी इस तरह है कि रिस्टोरिंग मतलब कि बस जहां तक अगर हम फोर्स लगाते हैं तो यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब जिस जगह से ये रवाना हुआ था वहां पर वापस आ जाएगा। तो मीन ये रिस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर है? तो ये वो रिस्टोरिंग फोर्स है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह तक ले आता है। क्लियर है? तो हमारे साथ पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। उसमें भी यही कंडीशन है कि मतलब एक्सेलरेशन जहां पर सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह फोर्स था, यहाँ पर आप एक्सेलरेशन लगाए। क्लियर? तो यहाँ पर सिंगल कंडीशन में सेकंड कंडीशन में इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जो है डायरेक्टली रिलेशन टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो नेगेटिव साइन है मतलब अपोजिट ये एक्सेलरेट होगा, फिर वापस एक्सेलरेशन इस तरह होगी तो नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव मतलब ये एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होगी मतलब उसमें ऑब्जेक्ट में चेंज ज्यादा आएगा। क्लियर है? चेंज ज्यादा आएगा टाइम के साथ। क्लियर है? और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरह वापस जो है मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक वापस आएगा। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन है हमारे साथ। अगर दोनों में एक कंडीशन भी मतलब एक मोशन फॉलो नहीं करता, मतलब एक मोशन ये कंडीशन फॉलो करता है लेकिन ये नहीं करता, और ये करता है ये नहीं करता, तो हमारे साथ फिर ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि वो ये दोनों कंडीशन क्या करे, फॉलो करे। क्लियर है? इन दोनों में एक भी नहीं फॉलो करता तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एग्जांपल थी और दो कंडीशन थी जो हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर है? फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, इसमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं इसकी एप्लीकेशन में। अल्लाह हाफिज।